हेलो गाइस, ये मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है और मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है, क्योंकि हेलो गाइस, ये मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है और मैं अभी फिलहाल सेटअप कर रहा हूँ। हेलो गाइस, ये मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है और मैं अभी फिलहाल सेटअप कर रहा हूँ। कैसे क्या होता है? देखो, ये हमारा फिबोनाची का लेवल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के चांसेस है पूरे पूरे कि इस रेंज के आसपास एक बार आ सकता है। मार्केट के चांसेस है पूरे पूरे कि इस रेंज के आसपास एक बार आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इसने कैंडल तो अच्छी खासी बनाई है। हम मार्केट के अपोजिट इस टाइम ट्रेड ले रहे हैं, जो काफी रिस्की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उतना ही पैसा लगा रहे हैं जितने से मतलब ज्यादा हमको वो ना पड़े, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्सल पकड़ने का। ठीक है, इसलिए रिवर्सल के लिए हमको ऑलमोस्ट यहाँ तक का जैसे जो रेंज है ये देखना पड़ेगा। लाइक दिस, और यहाँ पे देखते हैं तो ये है हमारी ट्रेड। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंडल लो ब्रेक कर सकता है, चांसेस है, बट फिर भी एक बार रिवर्सल पकड़ने का ट्राई करते हैं हम। ऑलमोस्ट यहाँ तक का अपना टारगेट है। 5 मिनट की एक काफी वीक सेलिंग कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो ये हो सकता है यहाँ पे ट्रैप करके हमारा एसएल ले ले, बट चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं इसमें मुझे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सेलर्स की लिक्विडिटी अच्छी खासी भरी हुई है। तो अगर बाइंग मूव आता है तो काफी शार्प बाइंग मूव आएगा यहाँ पे। बस वही है, देखते हैं क्या होता है। बट ट्रेंड के अपोजिट जो ट्रेड होती है उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही होती है। तो ट्रेंड के साथ की ट्रेड तो मैंने आज ले ली थी सुबह मॉर्निंग में ही। ठीक है, बट उसकी लाइव स्ट्रीम मैंने करी नहीं, क्योंकि सेटअप करने में, ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में तो मुझे टाइम लगता काफी। वो आपको मेरे इंस्टा पे शो हो जाएगा। ठीक है। चांसेस जहां तक ले सकता है ये ऐसा। हमारी पहली ट्रेड गलत हो रही है लाइफ के अंदर। कोई ना, जो भी है देखते हैं। या तो ऐसे लेगा या टारगेट, देख सकते हो तुम। क्योंकि देखो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे कोई भी बनी हुई नहीं है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये काफी वीक कैंडल से ही मूव हो रहा है। मतलब ये जो मूव आ रहा है ना, ये काफी
लो प्लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मार्केट को अपनी एवरेज वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ऑलमोस्ट इस लेवल पे तो आना ही चाहिए। ये जो हमारा जोन है, इस जोन में मार्केट को आना चाहिए कम से कम, तब ये डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा सेलर्स को, ठीक है। बट यहाँ तक आने से पहले हो सकता है पहले ये यहाँ पे एक बार ब्रेक ब्रेक कर दे, या जो भी ये देखते हैं। सेटअप तो अच्छा खासा है। भाई वॉल्यूम भी वही हाईएस्ट यहाँ तक आएगी, जरूर तक आएगी तो। बाय द वे, ये जो पुट साइड का मूव था, ये मैंने पहले ही मॉर्निंग में पकड़ लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आज का पोर्टफोलियो दिखाया था मैं आपको, ये देख सकते हो। दो ट्रेड्स हमने टोटल ली थी, और अपनी पोजीशन देखते हैं, क्लोज पोजीशन। एक तो पुट साइड का, और उसमें मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था, उसके बाद कॉल साइड एक मिल गया था, इसमें 1213 के समथिंग हमने प्रॉफिट किया था। और वो कॉल साइड का मूव था ये वाला, ठीक है, ये हमने कैप्चर किया था। तो पुट साइड में यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी इस पॉइंट पे, तो अपने एसएल को थोड़ा पोस्ट टू पोस्ट लगा लिया था, क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड लग रहा था मुझे, तो पोस्ट टू पोस्ट हो गया। तो दो ट्रेड ही लेता हूँ मैं एक दिन के अंदर, तो आज का मेरा ट्रेड तो हो चुका था, मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि काफ़ी वीक कैंडल है, तो प्रोबेबिलिटी है इसके डाउन जाने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेलर्स है ना, रिटेलर सेलर्स, उनके एसएल्स भरे पड़े हैं। तो मार्केट को अगर डिस्काउंट लेवल पर आना है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर हुए, तो कम से कम यहाँ पे, या बिल्कुल ही फ्रेश मामला चाहिए तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो जोन में मार्केट के आने के पूरे पूरे चांसेस है, जहाँ तक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब हमको अपने जो एस एल उसको यहाँ पे पोस्ट टू पोस्ट कर लेना है, पोस्ट टू पोस्ट नहीं मतलब थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, वही चीज़। यहाँ का अपना एस एल बच गया, तो अपने एस एल को अपने को यहाँ पे कर लेना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मूव आएगा तो कम से कम इस लेवल पे आएगा, 850 से लेके 878 यहाँ तक तो मूव आना फिक्स है कम से कम, ठीक है, जहाँ तक मार्केट की। क्योंकि ये जो है ना, ये जो चैनल्स है काफी वीक है, इनकी कैंडल्स को भी आप देख सकते हो, काफी वीक मूव है। तो इनके एसएल तो हिट होंगे, तो मार्केट के यहाँ तक आने के जो चांसेस है, क्योंकि ये मार्केट का 0.5 से 0.6 का लेवल है, ठीक है। और अगर मार्केट को बाइंग साइड शिफ्ट होना है तो इस लेवल तक आएगा, जहाँ पे एक वाटर ब्लॉक भी है और सारी चीजें हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ये होता है।
जिनको सेफली एंट्री और एग्जिट करना है कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी जोन, तो वो यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हैं। टारगेट वन हमारा ये लेवल होगा, ये वाला, ठीक है। और उसके अलावा टारगेट टू हमारा होगा ये जोन, ऑलमोस्ट ये जो जोन है, इस जोन के अंदर अपना टारगेट टू होगा, इस जोन के अंदर, ठीक है, जो अपना होता है ऑलमोस्ट 1:6 के समथिंग, ठीक है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो अपना टारगेट थ्री होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये जो जोन है ये अपना टारगेट थ्री होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है आप, अगर करो तो। यहाँ पे वही एक छोटा सा, यहाँ पे भी मूव थोड़ा सा डाउन जा सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। या तो एसएल मिलेगा या टारगेट। अपने एसएल को हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड अपन ले रहे हैं, एक रिवर्सल को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम होती है, बट अगर अपन ने कैप्चर कर लिया तो बहुत अच्छा अपने को रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल सकता है। तो एसएल अपन इसी जोन में रखेंगे टाइट, ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग टारगेट वन, टारगेट टू, तो ये होगा अपना टारगेट थ्री। जहां तक मार्केट अपने टारगेट वन पे आ रहा है, ठीक है, तो जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं कि भाई जितना आ रहा है उतना लेके निकल ले, तो वो टारगेट वन में निकल सकते हैं, या अपनी 20 से 30% जो पोजीशन है वो यहाँ पे अपनी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बाकी पोजीशन को होल्ड कर लो, क्योंकि अगर यहाँ से मूव आएगा तो काफी शार्प आएगा, या स्लोली स्लोली अगर मूव आता है तो शांति से अपने एसएल को ट्रेल करते हुए निकल सकता है। तो गाइस मार्केट ने यहाँ पे हमारे टारगेट वन को हिट कर दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 30 से 40% पोजिशन एग्जिट कर सकते हो अपनी, जो बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है। या अपने एसएल को यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो इस कैंडल के नीचे, कम से कम यहाँ पे ट्रेल करना अगर कर ही रहे हो तो। अब अगर आप ट्रेलिंग करना चाहते हो, जो सेव करना चाहते हैं, वो 30 से 40% पोजिशन अपनी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और जो बिल्कुल ही पूरे मूव को कैप्चर करना चाहते हैं वो अपने स्टॉप लॉस को समथिंग हल्के से कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर देते हैं यहाँ पर, लाइक दिस। ये हमारी ट्रेड हो गई यहाँ पे रिस्क।
टारगेट वन डन है। और देख सकते हो एक तगड़ा स्पाइक आया है यहाँ पे, मैंने कहा था कि आएगा तो बहुत तगड़ा स्पाइक आएगा, यहाँ पे देख सकते हो। ये कैंडल या तो एटलीस्ट यहाँ तक हमारे टारगेट 2 तक तो आएगी ही आएगी ये कैंडल, ठीक है। तो बस वेट करो। अब यहाँ पे जो ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं इनके एसएल होना शुरू हो चुके हैं। टारगेट 2 हमारा आने वाला गाइस, जस्ट देखते रहो। हमारा अगर हम टारगेट 1 देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट कितना होता है, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का अपना टारगेट 1 है। और ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास का अपना टारगेट 2 है। और अगर अपन ये देखें तो ये है अपने ऑलमोस्ट 1:7 के आसपास, 6.8 तो राउंड फिगर में इसको 7 मान लेते हैं। तो 1:7 के आसपास अपना टारगेट 3 है, ठीक है। तो देखते हैं जी का कहाँ तक जाता है, क्या होता है। फिलहाल तो अपन टारगेट 2 को देखते हैं। बट ये टारगेट 2 के पास आने के बाद हो सकता है हल्का सा यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने के लिए डाउन भी जा सकता है। तो टारगेट 2 पे हम अपनी ऑलमोस्ट 70 से 80% पोजिशन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा टारगेट है वहाँ पे, उसके बाद जो रेस्ट पोजीशन बचती है 10 से 20% आपकी, उसको अपन होल्ड करेंगे टारगेट 3 तक, ठीक है। क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वीक है, क्योंकि वो आएगा तो अगर शार्प मूव ही आएगा, या यहाँ पे जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना इनके ऐसे लेने के लिए टारगेट मार्केट वापस से हल्का सा डाउन जा सकता है। तो अब अपन इतने दूर तक आके इतना मार्केट को कैप्चर करने के बाद वापस रिस्क नहीं डाल सकते पूरा प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये चीज है। तो अपनी 80 से 90% पोजिशन आपको टारगेट 2 पे एग्जिट कर देनी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइव है गाइस, और फिलहाल कोई एक भाई है जो शायद देख रहा है। भाई एक बार चैट पे आप अपना नाम बता दीजिए जो भी है। और पहली लाइव के अंदर हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कोई भी देख रहा है इस टाइम लाइव। टारगेट 2 हमारा डन हो चुका है गाइस, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी 80 से 90% पोजीशन एग्जिट कर दीजिए यहाँ पे।
और रेस्ट जो 10% पोजीशन है आपकी, वो आपको होल्ड करनी है टारगेट 3 के लिए, क्योंकि इसके चांसेस है तो सही ऊपर जाने के, लेकिन उससे पहले ये हल्का सा यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वीक कैंडल्स नहीं मिलती है, ठीक है। तो सीधा मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाता, तो वो एंड शेप बनाएगा, तो हो सकता है यहाँ से हल्का सा डाउन जाके एक बार पहले इनके सबके ऐसे ले फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पे 80 से 90% पोजिशन अपने को एग्जिट कर देंगे। टारगेट टू भी अपना डन हो चुका है, एक सेकेंड। टारगेट टू भी डन। यहाँ तक के जितने भी सेलर्स है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। ये वाले जो सेलर्स है इनकी सबकी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है यहाँ। तो अब मार्केट को अगर रिवर्सल क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट इस जोन में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए मार्केट को काफी ज्यादा हैवी मूव देना पड़ेगा, तो वो बात है। तो अब ये हल्का सा नीचे जा रहा है, और अगर ये नीचे जाता है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है, ये जो हमारा जोन है 674 तक का, क्योंकि यहाँ पे काफी वीक कैंडल्स ने मूव दिया, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिटेलर्स एंटर करे होंगे। जो भी है देखते हैं। टारगेट टू अपना डन हो चुका है, 80-90 पोजीशन। आई होप आप लोगों ने एग्जिट कर दी होगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। अब जिनको बहुत बड़ा मूव कैप्चर करना है तो 10% पोजीशन अपनी होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, और उसके बाद देख सकते हो आप 648 से ऑलमोस्ट हमने पकड़ा है 748, 100 पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे पकड़ लिए हैं, ठीक है, सेंसेक्स के प्रीमियम के। उसके बाद हमारा जो थर्ड टारगेट है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के समथिंग का है, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं आप पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे।
ये सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया है मार्केट ने, जहाँ तक है। और अभी मार्केट थोड़ा बहुत शायद अब यहाँ पे हमारे टारगेट 3 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। पर टारगेट 3 हिट होने में टाइम लगने वाला है काफ़ी, जहाँ तक मुझे लगता है। ये पूरा मार्केट शिफ्ट करके जाएगा यहाँ तक, तो इतना बड़ा मूव आएगा सीधा 100-200 पॉइंट। थोड़ा सा खेलने वाला है मार्केट यहाँ पे, थोड़ा साइडवेज रहेगा मे बी, या देखते हैं क्या होता है जो भी है। देख सकते हो। हम्म। जैसा कि मैंने कहा था, ये सारे ट्रैप होंगे। मार्केट को अगर अब सेलिंग मूव देना है तो या तो इस जोन में देगा या इस जोन में देगा, जोन में से एक जोन में मार्केट सेलिंग मूव देगा। गाइस अब रेडी रहो, एक स्पाइक आने वाला है तगड़ा सा। मार्केट ऑलमोस्ट 850 के जोन में आने वाला है। 816 पे चल रहा है अभी, ठीक है। और हमने ट्रेड ली थी मार्केट जब ऑलमोस्ट 750 के समथिंग पर। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का सीन है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। और जैसे हमारा टारगेट 3 हिट होता है, हम हमारी लाइफ को ऑफ कर देंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट लाइव है और मैं बस सेटअप करने के हिसाब से आया था, मतलब तो ट्रेड सेटअप बन गया इसलिए लाइव पब्लिकली कर लिया हमने। मार्केट शिफ्ट हो रहा है अभी यहाँ पे, टारगेट 2 से ऊपर अब टारगेट 3 की तरफ मार्केट जाता हुआ यहाँ पे देख सकते हो तुम, ठीक है।
जो हमने 10% पोजीशंस अपने होल्ड कर रखी थी टारगेट 3 के लिए, उसको आप अभी भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि मार्केट शिफ्ट हो रहा है टारगेट 3 की तरफ धीरे धीरे। ये जस्ट एक फेक वॉल्यूम है गाइस, जहाँ तक है। कहा था ना मैंने कि मार्केट थोड़ा बहुत झूलेगा, यहाँ पे साइडवेज रहेगा, फिर शार्प मूव देगा, तो ये वही सीन कर रहा है। बट हमने तो अपनी ऑलमोस्ट 80 से 90% पोजिशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिए टारगेट 2 के अंदर ही। 10% जो रेस्ट पोजिशन है वो अपने को होल्ड करनी है टारगेट 3 के लिए, ठीक है, ताकि अपन ओवरऑल आज प्रॉफिट में रहेंगे। और हमने अभी तक टोटल मार्केट में कैप्चर किए हैं ऑलमोस्ट 100 मूव्स। हमने यहाँ पे लिया था कितने पे, 650 के समथिंग लिया था हमने, और 750 के समथिंग हमने सेल कर दिया। तो सेंसेक्स के 100 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए हैं, और अगर निफ्टी के बोले तो निफ्टी के भी 100 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है। तो ये है, अब देखते हैं कहाँ तक जा रहा है मार्केट। यहाँ पे जो बायर सेंटर करे थे इस बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए, उनको यहाँ पे ट्रैप कर दिया इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये काफी वीक कैंडल्स है, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है कम से कम। इससे 80 से 90% जितने भी बायर्स मार्केट में एंटर करे होंगे वो एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने 10% जो पोजीशन यहाँ पे टारगेट 3 के लिए होल्ड करके रखी हुई है, वो अपन उसका एसएल चाहे तो अपन पोस्ट टू पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि अपन किसी भी कंडीशन में लॉस में ना जाए, अपन उसके एसएल को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे अपन हर तरह से प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल बनी है सेलिंग की, तो मार्केट अब यहाँ पे इन बायर्स को मे भी ट्रैप कर सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर भी हमने ऑलमोस्ट मार्केट में कितना वो कैप्चर करा, ऑलमोस्ट 1:4 के समथिंग हमने टारगेट यहाँ पे हिट कर लिया था, ठीक है। टारगेट 3 पे मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि भैया रिवर्सल क्रिएट किया कर सकता है, क्योंकि बायर्स बहुत सारे एंटर करेंगे इसमें। जो हमारे टारगेट 3 के लिए जो पोजीशन हमने होल्ड करके रखी हुई है, उसका एसएल अपन यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है।
और अगर कोई कुछ ज़्यादा ही तगड़ा रिस्क टेकर हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी रख सकता है, बट कुछ मतलब नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव कैप्चर कर लिया, तो अब लालच करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं अब एसएल को इस जगह, इस पॉइंट पर, ठीक है। बट मार्केट इजीली हमारे एसएल को हिट कर देगा, क्योंकि जिस तरह से मूव कर रहा है ना, ये लोअर लो को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट आज 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए हैं गाइस, ठीक है, सेंसेक्स के प्रीमियम में हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं बाइंग साइड में। और ये मेरा पहला लाइव है, और पहले लाइव के अंदर हमने अच्छा खासा मूव कैप्चर किया है, ठीक है। ट्रेलिंग ऐसे हिट हो चुका है यहाँ पे हमारा। ठीक ठीक ठीक। और जो हमारी मेन ट्रेड थी, जो हमने ली थी, वो थी यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल पे हमने ली थी। तो शुरुआती टाइम में हमको अगर हम देखें, तो हमको 1:1.5 का टारगेट मिल गया था, ठीक है, बट हमने इसको होल्ड किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्स किया। तो जो लोग इस ट्रेड में एंटर करना भूल गए, तो वो इसमें एंटर कर सकते थे, मैंने लाइव में बता दिया था। उसके बाद देख सकते हो हमको टारगेट 1 हिट हुआ, जो ऑलमोस्ट 1:2 था। उसके बाद टारगेट 2 हिट हुआ, जो ऑलमोस्ट 1:4 था। रेस्ट पोजिशन को हमने टारगेट 3 के लिए रखा था, लेकिन टारगेट 3 हिट होने से पहले ही इसने ऑलमोस्ट हमारा ऐसे हिट कर दिया, ठीक है। बट जो मेन ट्रेड है वो हमारी ये है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को भी, इस जोन को भी ब्रेक कर देता है, जो यहाँ पे हमारा अगर एसएल था, तो फिर जो शिफ्टिंग है मार्केट की बाइंग साइड की, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर बैठा है वो इसी कैंडल में बैठा होगा। देखते हैं, और जहां तक मार्केट एसएल को हिट कर देगा, मार्केट में शिफ्टिंग होने वाली है, और अब मार्केट थोड़ा बहुत झूलने वाला है। मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी क्रिएट किए हुए हैं, अगर हल्का सा बाइंग मूव भी देगा, तो यहाँ से वापस से रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो बायर सेंटर करे थे वो आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये फाइनल जोन बचा है, अगर ये जोन भी ब्रेक होता है, तो मार्केट फिर से सेलिंग साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, इसका ये एक तरह से पालन कर लेगा, लाइक दिस, ये जो जोन है। गाइस एसएल हिट होने वाला है हमारा, जहाँ तक है, क्योंकि ये काफी स्मार्ट मूव था। क्योंकि मैंने जब मार्केट इस पॉइंट पे था ना अपना, ये वाला जब टारगेट 2 हिट करने वाला, तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि भैया अब यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी वीक कैंडल्स थी, तो यहाँ पे काफी रिटेलर से एंटर करे होंगे इस जोन के अंदर, तो मार्केट इनके एसेट लेने के लिए डाउन जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे टारगेट 2 पे अपनी 80 से 90% पोजिशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए मैंने कहीं भी दिया था। तो ये बात है। अब रेस्ट के जो 10% पोजिशन है, वो अपन होल्ड करके बैठे हुए हैं, और उसका भी मैंने ट्रेलिंग एसएल तो यहीं पे दे दिया था प्रॉफिट के अंदर। बट अभी भी अगर कोई होल्ड कर रहा है, तो अपने एसएल को वो यहाँ पे रख सकता है, इस जोन में 598 पर। क्योंकि अब भी अगर कोई चांसेस होंगे बाइंग मूव के बड़े, तो इसी के अंदर अंदर आए, बट चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफी ह्यूज मूव दे चुका है ऑलरेडी, 80-90% से भी ज्यादा ह्यूज मूव दे चुका है। अगर ये फेक एक तरह से मूव भी आएगा ना, तो भी चांसेस है कि मार्केट नीचे शिफ्ट हो जाए, देख लेना अपने हिसाब से।
क्योंकि जो भी बायर्स की स्ट्रेंथ होगी ना वो इस कैंडल में दिखाएंगे, समझ रहे हो? तो यही कैंडल अब है जो जो भी मार्केट में इस टाइम कुछ भी करने वाली, अगर बाइंग साइड करी थी तो। और अगर ये कैंडल गई, खत्म हुई, तो कुछ मतलब नहीं। तो इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफी मूव दिए हैं बहुत बड़ा। ये कैंडल हो सकती है इस जोन में आके शिफ्ट हो जाए, वापस से सेलिंग साइड चले जाए, इस जोन के आसपास आके मार्केट वापस से नीचे जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। गाइस एसएल हिट इसी के साथ, बट हमने ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लिया था। टारगेट 2 तक मार्केट अपना आ चुका था, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई थी, बट टारगेट 3 हमने नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मार्केट टारगेट 3 तक गया ही नहीं था। तो टारगेट 3 की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम थी, इसलिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि 10% पोजीशन होल्ड कर लिया टारगेट 3 के। और ये इसी के साथ आउट। तो गाइज ये थी हमारी आज की लाइव स्ट्रीम, और मुझे पता भी नहीं कैसे क्या होता है। ठीक है, और पहली स्ट्रीम के अंदर ही हमने एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ लिया, जिसमें टारगेट 2 तक हमारा हिट हो चुका था। ठीक है, तो ऑलरेडी पहली ट्रेड हमने ली थी और उसमें हमको प्रॉफिट हो गया राउंड फिगर में। एंड में मैं तुम्हें बताऊं तो अब मिलते हैं कल। ठीक है, और कल की स्ट्रीम को सही से सेटअप करके आएंगे, क्योंकि आज थंबनेल कुछ नहीं लगाया था मैंने, तो इस स्ट्रीम में कोई था ही नहीं। एट द एंड मैं अकेला ही था जो मैं बोल रहा था इतनी देर से। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं कल। बाय।